सो वेलकम बैक टू एप्स एंड योगा गाइस। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेज वर्सेस नॉन वेज, ये उन चुनिंदा टॉपिक्स में से एक है जहाँ पे फिटनेस के साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी आता है। और इस वीडियो में हम इन्हीं दो एंगल्स को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए इनमें से बेहतरीन कौन सा हो सकता है, वेज या फिर नॉन वेज। तो नॉन वेज कंजम्पशन के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो है प्रोटीन। जो भी लोग नॉन वेज खाते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि इससे हमको भरपूर प्रोटीन मिलेगा। अब ये बात बिल्कुल सही भी है कि नॉन वेज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और उसके अंदर 9 के 9 इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं और ये वो एसिड है जिन्हें हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती है। और यहीं पे वेजिटेरियन सोर्सेस को डाउन प्ले किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दाल एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन इसके अंदर 2 अमीनो एसिड है, मेथिनाइन और सिस्टीन। पर अब मुद्दे की बात ये है कि जब आप दाल खाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह से शाम तक आप सिर्फ दाल ही दाल खाते रहेंगे, या फिर दाल के साथ आप कुछ और नहीं खाएंगे। भाई रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, कुछ तो खाएंगे। तो इनके अंदर चाहे वो रोटी हो या फिर चावल हो, मेथिनाइन और सिस्टीन भर भर के पाया जाता है। तो जब आप इनको कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो ओवरऑल आपको एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाता है। हमारे इंडियन कल्चर में वेजिटेरियन को इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए खिचड़ी आप दाल के साथ में चावल मिक्स करके खाते हैं तो एक कंप्लीट सोर्स और हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। तो ये एक मार्केट गिमिक्स है कि आप वेजिटेरियन से प्रोटीन इंटेक नहीं ले सकते हैं या फिर इनकम्प्लीट है। बेसिकली ये अपने ब्रांड को प्रमोट करने का एक तरीका है, बाकी कुछ नहीं। नॉनवेज खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ता है। अब ये बात आप सब ने सुनी होगी और हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग इसके ऊपर भरोसा भी करते हों। जिम में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि अगर किसी से वेट लिफ्ट नहीं होता है तो उसको ये एडवाइस दी जाती है कि भाई तुम चिकन खाओ, अंडे खाओ, फिश खाओ, जिससे तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी और तुम वेट लिफ्ट करने लगोगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ताकत सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन सोर्सेज से आती है। हाथी, घोड़ा, सांड, बैल, ये सब क्या खाते हैं? इनसे ज़्यादा ताकत आज के टाइम में किसके शरीर में है? कहने का मतलब है कि वेजिटेरियन सोर्सेस हैं वो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं और कार्बोहाइड्रेट से ही हमको ताकत मिलती है। नॉनवेज खाने से शरीर लीन होता है, जैसे कि शेर, चीता। कभी आपने देखा है कि शेर आउट ऑफ शेप चला गया हो या शेर मोटापे का शिकार हो गया हो? नहीं, वो हमेशा लीन और क्लीन रहते हैं। रीज़न भी कि ये जो मांस है, जो नॉन वेज है, वो सोर्स ऑफ प्रोटीन और फैट है और इनको खाने से कभी भी आप मोटे नहीं हो सकते, आप लीन रहेंगे। पर अगर बात करें ताकत की तो इनसे ताकत नहीं आती है। वेजिटेरियन लोगों की स्किन में मॉइस्चर रहता है, उनके स्किन में एक ग्लो रहता है। वहीं पे नॉन वेज वाली स्किन थोड़ी ड्राई रहती है, सूखी सूखी रहती है और ग्लो की तो कोई बात ही नहीं होती है। रीज़न बीइंग कि जो वेजिटेरियन है उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट वाटर को होल्ड करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम पानी को होल्ड करता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी स्किन में वाटर होल्ड रहेगा, आपके शरीर में उतना मॉइस्चर भी रहेगा और शरीर में ग्लो भी रहेगा। पर वहीं पे नॉन वेज में देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए शेर, उसकी स्किन आपको बिल्कुल ड्राई दिखेगी। रीज़न भी कि वो कार्बोहाइड्रेट खाते नहीं हैं तो उनके शरीर में ऐसा कोई वाटर होल्ड करने वाला सिस्टम ही नहीं है, तो जिसकी वजह से स्किन उनकी ड्राई रहती है। एक बड़ी फेमस कहावत है और आप सब ने सुनी होगी, यू आर व्हाट यू ईट। लेकिन इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी है जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, यू आर व्हाट योर एंसेस्टर एट। ये बिल्कुल सही बात है। आपका खाना पीना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पूर्वज क्या खाते रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पूर्वज फार्मर्स थे, तो उनकी जो डाइट थी मोस्टली वेजिटेरियन थी। वो सारी चीज़ें जो खेत में पैदा होती थी वही खाई जाती थी और दूध, दही, घी, मक्खन ऑब्वियसली है कि वो लोग गाय वगैरह भी पालते थे। तो आज के टाइम में अगर आप मेरी डाइट वाली वीडियो देखेंगे तो वही सारे फूड आइटम मेरे डाइट में भी हैं, क्योंकि ये सारे आइटम मुझे बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में ये सारी चीज़ें हैं।
तो आप भी अगर अपनी डाइट बनाएं या किसी से बनवाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पूर्वज क्या खाते रहे हैं, उसी के हिसाब से आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर आप उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं ये चाहूँ मैं दिन भर में 3 बार नॉनवेज खाऊँ, जो मैंने एक बार कोशिश की थी, तो फिर इसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लेक्स होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। रीज़न भी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस हिसाब से एडजस्ट ही नहीं हुआ है कभी। बात करें इन जनरल तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका बेस है एल्कलाइन, यानी हमारी बॉडी को एल्कलाइन वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, दाल हो गए, चावल हो गए। लेकिन जब आप मटन खाते हैं, चिकन, फिश, नॉन वेज सोर्सेस, तो ये एसिडिक की नेचर है, जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर हीट डेवलप होने लगती है और जिसकी वजह से फिर आपको पिंपल्स आएंगे, पाइल्स हो जाएगा, फिस्तुला हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बवासीर दुनिया भर का। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले आप अपने जेनेटिक्स, अपने पूर्वज का ख्याल करें, वो क्या खाते पीते थे, उसी हिसाब से आप इसे डिज़ाइन करें। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि शेर भी तो नॉनवेज खाता है, उसको पिंपल्स क्यों नहीं आते? इसका रीज़न ये है कि शेर को भगवान ने बनाया ही है मांस खाने के लिए। उनके पेट के अंदर इतना सारा डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ होता है कि वो कच्चे मांस को भी गला के पचा देता है, इसीलिए उनको पिंपल्स आने का कोई सवाल ही नहीं होता। जब भगवान ने मनुष्य के इस शरीर को बनाया तो उन्होंने 2 बातें तो बिल्कुल फिक्स कर दी है। सबसे पहला सर्वाइवल और दूसरा रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल यानी कि हमें ज़िंदा रहने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हमें करना चाहिए, और दूसरा रिप्रोडक्शन यानी कि हमें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। आप मर गए कोई बात नहीं, आपकी पीढ़ियाँ चल रही हैं। अब आप इस गांव को देखिए। अब आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे किसी बंदे को भूख लगेगी तो वो भिंडी की सब्ज़ी बना के खाएगा? नहीं, उसको मिलेंगे यहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, भेड़, गीदड़, यही सब उसे मिलेंगे और मार के उनको खाना है और अपना पेट भरना है। और ये बिल्कुल वैलिड है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी या फिर कोई स्क्रिप्चर्स इस बात से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि सर्वाइवल फर्स्ट है, फिर वो आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, एसिडिक, एल्कलाइन, वो सब बातें बिल्कुल बेकार हैं। जो सबसे पहला आपका मोटो है वो है सर्वाइवल। तो अगर ऐसा केस है तो ये बिल्कुल वैलिड है, आप नॉन वेज बिंदास खा सकते हैं। न्यूट्रिशन साइंस के हिसाब से चाहे आप चिकन रोल खाएं या फिर दाल चावल और उसमें 1 चम्मच घी, दोनों से आपको सिमिलर कैलोरीज मिलती हैं और सेम तरह का असर आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा। ये बात है न्यूट्रिशन साइंस की। लेकिन अगर आप आयुर्वेदा या फिर हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ पे डाइट में तन के साथ साथ मन का भी ध्यान दिया जाता है। इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर्स में 3 तरह के फूड बताए गए हैं। सबसे पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा जो सबसे नीचे आता है तामसिक। ये नॉन वेज फूड सबसे नीचे वाले में आते हैं, तामसिक में। और मैं आपको बता दूं, तमस का मतलब होता है अंधकार। अभी हम बात कर रहे थे शेर की। अब शेर से बड़ा मांसाहारी तो कोई है नहीं। अब आप देखिए उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो लेज़ी रहता है, एंग्री रहता है, एजिटेटेड रहता है। तो सेम तरह की चीज़ें हमारे ह्यूमन के अंदर भी होती हैं अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो, क्योंकि इसका असर जो बॉडी पे है वो तो ठीक है, इस मन पे भी पड़ता है। हालांकि मैं आयुर्वेद की भी किताब पढ़ता हूँ। अष्टांग हृदय में एक बहुत ही पॉपुलर आयुर्वेद की किताब है, अगर आप भी पढ़ना चाहें तो उसे ज़रूर रेफ़र करें। उसमें कहीं पे भी ऐसा मना नहीं किया गया है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, आप बिल्कुल नॉनवेज खा सकते हैं। यहाँ तक कि इस बुक में गाय के मांस के बारे में भी बताया गया है कि आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में राजा लोग शिकार पे जाते थे, वो शिकार करते थे और वहाँ से फिर वो नॉनवेज खाते थे। अब ये बात भी हमारे आयुर्वेद में मेंशन है कि अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो फिर आपको वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना पड़ेगा और उसका मीट आप खा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हमारे किस्से कहानी में राजा को रेफ़र किया जाता था कि वो जंगल में जाके वहाँ से शिकार करके फिर मीट खा रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको मीट का लीस्ट निगेटिव असर हमारे शरीर पे पड़ता है।
आमतौर पे क्या है, जो गाय हैं वो बूचर खाने में रहती हैं, अब उनको पहले से ही पता है कि मुझे काटा जाएगा, इसीलिए आप अगर कभी गौर करोगे तो उनकी आंखों में आंसू निकलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मैं मरने वाली हूँ। तो जिसकी वजह से उनके अंदर में जो हार्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन बिगड़ जाता है, एसिडिक नेचर उनके बॉडी में बढ़ जाता है, और जब उनका मीट आप खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नुकसान ही करेगा लॉन्ग टर्म में आपके दिल और दिमाग को। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से आप वेजिटेरियन सोर्सेज से वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बल्कि और बेहतर आप बन सकते हैं कंपेयर टू नॉन वेज। अब अगर आप नॉन वेज इसी चक्कर में खा रहे हैं कि आपको कुछ वहाँ से ज़्यादा मिलेगा, तो आप ये भूल कर रहे हैं, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपको मिलेगा तो नुकसान। हाँ, अंडे आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं, ये उतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है जितने कि डायरेक्ट मीट है। अंडे के अंदर में जो उनका न्यूरो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो वो एक तरह से उतना ज़्यादा नुकसान आपके शरीर को नहीं करेंगे, तो आप उसे ज़रूर एकोमोडेट अपने डाइट में कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। बाकी आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।